हूँ प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। दिन भर की बड़ी खबरों और अहम मुद्दों के साथ हाजिर है। शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। लोकसभा में आज परीक्षा सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर 6 घंटे की चर्चा होगी। मानसून सत्र में एक सप्ताह से जारी गतिरोध समाप्त होने के बाद सदन की कार्यवाही सामान्य होने जा रही है। स्पीकर ओम बिरला ने जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय बढ़ाने का संकेत दिए हैं। सरकार का दावा है कि नए प्रावधान परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे, जबकि विपक्षी सुधारों के प्रभाव और लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल उठ सकता है। पूरे देश की नजर आज संसद में होने वाली इस अहम बहस पर रहेगी। पश्चिम बंगाल में सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। रिपोर्ट में कोविड फंड, ऑक्सीजन प्लांट, राहत कार्यों और वित्तीय प्रबंधन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि कोविड के लिए मिले 659 करोड़ का सही उपयोग नहीं हुआ और इसे संगठित अपराध करार देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं राज्य सरकार रिपोर्ट को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति का बड़ा केंद्र बन सकता है। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद अब सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर नई बहस तेज हो गई है। इंस्टाग्राम पर शुरू हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन पेज ने महज 48 घंटे में 53 लाख से अधिक फॉलोवर्स जुटाने का दावा किया है। अभियान से जुड़े लोग इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर जंतर मंतर तक ले जाने की तैयारी में हैं। हालांकि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। आने वाले समय में यह बहस और व्यापक रूप ले सकती है। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। बैठक में निजी स्पेस सेक्टर की उपलब्धियों, नई तकनीकों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कंपनी की सराहना करते हुए कहा कि संस्थापकों की ऊर्जा और दूरदृष्टि भारत के उभरते स्पेस इकोसिस्टम की पहचान है। इस मुलाकात को भारत को निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी स्पॉट हिंदुत्व और पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण पर फोकस करेगी। सूत्रों के अनुसार सपा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से दूरी बनाए रखेगी और कांग्रेस के साथ तालमेल को प्राथमिकता देगी। माना जा रहा है कि पार्टी व्यापक सामाजिक समीकरण बनाकर चुनावी मुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी संत रविदास जयंती के अवसर पर बड़ा सामाजिक अभियान शुरू करने जा रही है। वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर से 131 कलशों में पवित्र मिट्टी देश भर में भेजी जाएंगी। 29 जुलाई से शुरू होने वाला यह अभियान अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगा। पार्टी का उद्देश्य सामाजिक समरसता का संदेश देना और दलित समाज के बीच अपनी पहुंच मजबूत करना बताया जा रहा है। इस अभियान को आगामी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा की खबरों ने माहौल तनावपूर्ण बना दिया। रावलाकोट समेत कई इलाकों में झड़पें, फायरिंग और चुनावी गड़बड़ी के आरोप सामने आए। सूत्रों के अनुसार पाक रेंजर्स की गोलीबारी में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई स्थानों पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और बैलेट बॉक्स जलाने की घटनाएं भी सामने आई। इन घटनाओं ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 25 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 अगस्त तक कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। बारिश से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिम्बाब्वे दौरे पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की अंतिम मुख्य कोच पीवीएस लक्ष्मण ने जमकर सराहना की है। लक्ष्मण ने कहा कि पिछले 6 महीनों में वैभव की खेल को समझने की क्षमता और मानसिक परिपक्वता में बड़ा बदलाव आया है। यही कारण है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया। टीम इंडिया को इस युवा खिलाड़ी से भविष्य में बड़ी उम्मीदें हैं। श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म मॉम का सीक्वल बनने जा रहा है। मॉम 2 में खुशी कपूर मुख्य भूमिका निभाएंगी, जबकि फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म नवंबर 2026 में रिलीज होगी और इसकी शूटिंग नोएडा व ग्रीस में पूरी की गई है। बताया जा रहा है कि फिल्म का भावनात्मक जुड़ाव श्रीदेवी के यादगार किरदार से होगा। इस वजह से यह प्रोजेक्ट कपूर परिवार के लिए भी बेहद खास माना जा रहा है। भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में प्रतिष्ठित आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान और दमदार अभिनय के लिए प्रदान किया जा रहा है। फेस्टिवल आयोजकों का कहना है कि पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है। यह सम्मान उनके शानदार फिल्मी सफर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आप
आप देखते रहिए हल्ला बोल। मैं हूँ प्रीति सिंह, फिर होगी मुलाकात नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।